Good morning, students. Welcome next class. Today, I'm going to teach the footprints without feet, composed by H. G. Wells. First, I will tell summary of this lesson. Then, I will discuss the short questions, long questions, and passage question. So, first, I will tell you what is the theme of this lesson. The story is about a scientist who discovered how to make himself invisible. जो ये कहानी है एक वैज्ञानिक की है जिसने खोज की थी कि मनुष्य इनविजिबल कैसे होता है. एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड इन लंदन. तब वो क्या हुआ, डर गया कि लंदन में उसे खोज ना ले. वेयर ही हैड कमिटेड सम क्राइम, जहाँ उसने कुछ अपराध किया था. ही रन अवे टू रिमोट village. However, he ran out of the money and resorted to robbery using his advantage of invisibility. तो वह गांव में गया, वहाँ उसने धन को लूटा. किस प्रकार उसने वहाँ के लोगों को साथ झगड़ा किया और अपनी जो एडवांटेज ऑफ इनविजिबिलिटी है उसका प्रयोग कैसे किया. तो दैट इज द थीम ऑफ दिस लेसन. फर्स्ट आई विल टेल यू द समरी ऑफ दिस लेसन. ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट. जो ग्रिफिन था एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था. ही कैरिड ऑन एक्सपेरिमेंट फॉर ईयर टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. उसने अपने प्रयोग किए कई सालों तक और उसने ये प्रूव किया दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है. ही सैलोड सर्टन रेयर ड्रग्स. तब उसने क्या हुआ, उसने कुछ रेयर ड्रग्स थी, कुछ मेडिसिन थी, उसे निकल लिया. एंड बिकेम एन इनविजिबल पर्सन, और पूरी तरीके से इनविजिबल पर्सन हो गया. इनविजिबल पर्सन मीन्स होता है अदृश्य हो गया. ही हैड ए क्वेरल विथ हिज लैंडलॉर्ड. उसने अपना जो लैंडलॉर्ड थे, उसके जो मालिक थे, उसे झगड़ा किया. इन रिवेंज, बदले में, ही सेट फायर टू द हाउस. उसने घर में आग लगा दी. ही रिमूव्ड हिज क्लॉथ. उसने अपने कपड़ों को रिमूव कर दिया. बिकेम इनविजिबल, और वो इनविजिबल हो गए. जैसे उसे अपने कपड़ों को उतारा सॉरी और वो इनविजिबल हो गया. एंड गॉट अवे विदाउट बीइंग सीन. ही बिगेन टू वंडर अबाउट द स्ट्रीट ऑफ लंदन. और वह लंदन की गलियों में भटकने लगा. विदाउट क्लॉथ, उसके पर कोई कपड़ा नहीं था, कोई कपड़ा नहीं पहना था. विदाउट मनी, ना उसके पास कोई धन था. ही एंड इनविजिबल, लेकिन पूरी तरीके से वो इनविजिबल था. ही हैपन टू बी एंड सम मड. तब वो क्या हुआ, उसका जो पैर थे कुछ मड में गए जैसे वो चल रहा था. एज अ रिजल्ट, परिणाम ये हुआ, हिज फुटप्रिंट्स वर लेफ्ट फाइंड. उसके जो फुटप्रिंट थे, जब भी वो आगे जाता था, जो मड थे, मड के निशान थे, उसके फुटप्रिंट्स के पीछे रह जाते थे. एज यू वॉक, जैसे वो टहलता था, चलता था. टू बॉयज वर फैसिनेटेड बाय द फुटप्रिंट विदाउट वेट. तो दो लड़कों ने जब उसके पैरों के निशानों को देखा, क्योंकि पैर के निशान तो नज़र आ रहे थे, लेकिन मनुष्य जिसके पैरों के निशान बन रहे थे वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था. उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ. दे फॉलोड द फुटमार्क. उन्होंने उन फुटमार्क का फॉलो किया, पीछा किया. हाउ एवर ग्रीफन ईजली डोज दैम. लेकिन किसी भी तरह की ग्रीफन उनसे बचने में सफल हो गया. वह उन्हें धोखा देकर चला गया. इट वॉज मिड विंटर. यह मिड विंटर थी, मतलब कह सकते हो काफ़ी सर्दी पड़ी हुई थी. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड. एयर बहुत ही ठंडी थी. एंड ही वॉज विदाउट क्लॉथ, और वे बिना कपड़ों के था. व्हेन द कोल्ड बिकेम अनबियरेबल, जब ठंड अनबियरेबल हो गई. ही स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर. वह लंदन की बड़ी दुकान में चला गया. व्हेन द स्टोर वॉज क्लोज, जब स्टोर बंद होने वाली थी. ही ब्रॉक ओपन बॉक्सेस. उसने क्या करा, वहाँ के जो बॉक्सेस थे उनके तालों को तोड़ दिया. एंड फाउंड वार्म क्लॉथ, और उन्हें गर्म कपड़े मिले. फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए. और उसने क्या हुआ, वहाँ के कपड़े लिए वहाँ से और अपने आप को कवर कर लिया. ऑन वियरिंग देम, उन्हें पहनकर, ही बिकेम अ विजिबल पर्सन. वह पूरी तरीके से कैसा हो गया, विजिबल पर्सन हो गया. ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी इन द किचन. उसे वहाँ पर किचन में क्या मिला, कोल्ड कॉफ़ी मिली और मीट मिला.
देन ही टुक स्वीट एंड वाइन, तब उसने मिठाइयाँ भी खाई और वाइन पी। एट लास्ट, अंत में ही स्लेप्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्विल, और अंत में क्या हुआ, जो वहाँ पर जो रजाइयों के पाइल थे, ढेर, तो उन पर सो गया। व्हेन ही वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो अगली सुबह जागा, द असिस्टेंट हैड ऑलरेडी अराइव्ड, तो वहाँ दुकानदार के जो दुकानदार थे या दुकानदार के असिस्टेंट थे पहले से आ चुके थे। ही गॉट नर्वस एंड बिगन टू रन, उन्हें देख कर वे नर्वस हो गया और भागने लगा। दे चेस्ड हिम, उन्होंने उसका पीछा किया। देन ही क्विकली टुक ऑफ हिज क्लॉथ, तब उसे तुरंत ही अपने कपड़े उतारे। बिकेम इनविजिबल, फिर वो इनविजिबल हो गया एंड एस्केप्ड फ्रॉम देयर, और वहाँ से भाग गया। दिस टाइम ही एंटर्ड ए थिएटर कंपनी, इस बार उसने जो थिएटर कंपनी होती है, जो नाटक वाटक खेलते, उस कंपनी में प्रवेश किया। ही मेड हिज वे अप स्टेयर, नोबडी कुड सी हिम बिकॉज ही वॉज इनविजिबल, क्योंकि वो इनविजिबल था इसलिए उसे किसी ने नहीं देख पाया। ए लिटिल लेटर व्हेन ही केम आउट, कुछ समय बाद जब बाहर आया, ही वॉज वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड, उसने क्या पहन रखा था, उसने अपने सिर के ऊपर क्या पहन रखा था, बैंडेज पहन रखी थी। डार्क ग्लासेस, उसके जो ग्लासेस थे डार्क थे, चश्मा काला था। फॉल्स नोज, झूठी नाक भी लगा रखी थी। बिग वुसी 6 विस्कर्स एंड ए लार्ज हेड, और एक बड़ा टोप पहन रखा था, यानी पूरी तरह से ही वॉज कवर्ड हिमसेल्फ विथ क्लॉथ्स। ही अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने पीछे से शॉपकीपर को अटैक किया। एंड रोब्ड हिम ऑफ ऑल दैट ही कुड फाइंड, और वहाँ से उसके सारे धन को लूट लिया जो उसे वहाँ पर मिला था। ग्रिफिन वॉज ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ग्रिफिन था जो लंदन की भीड़ वाली स्थान था वहाँ से बचना चाहता था। ही वेंट टू विलेज ऑफ इपिंग, इसलिए वो एक गांव था जिसका नाम इपिंग था, वहाँ गया। एंड बुक्ड टू रूम एट ए लोकल इन, और वहाँ पर एक लोकल इन थी, एक सराय थी, वहाँ पर उसने 2 कमरे बुक किए। हिज अनकॉमन अपीयरेंस अट्रैक्टेड एवरीबडी अटेंशन, चूँकि उसका जो उस समय जो उसका अपीयरेंस था, उसका जो व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी थी, वो कैसी थी, अनकॉमन थी, अपरिचित थी, जिससे प्रति व्यक्ति उसकी तरफ देखने लगा। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट टू फ्रेंडली विद हिम, जो मिसेस हॉल जो लैंडलॉर्ड की पत्नी थी, उसने उसके साथ फ्रेंडली होने का प्रत्येक संभव प्रयास किया। बट ही टोल्ड हर फ्रैंकली, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से कह दिया दैट ही हैड कम देयर टू वर्क इन सॉलिट्यूड, कि वह गांव में इसलिए आया है कि वो अकेले में काम कर सके। एंड डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब, और वह नहीं चाहता कोई उसे डिस्टर्ब करे। शी वॉज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट थी, क्योंकि कारण क्यों संतुष्ट थी, शी थॉट दैट ही वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, उसने सोचा कि शायद उसका जो ग्राहक है, गेस्ट है, वो एक सन की वैज्ञानिक है। मोर ओवर, और इसके अतिरिक्त ही हैड पेड द रेंट इन एडवांस, इसके अतिरिक्त उसने उसे क्या दिया था, एडवांस में पैसा भी दिया था। व्हेन हिज स्टोलन मनी वाज स्पेंट, लेकिन जब उसका जो चुराया पैसा जो उसने दुकान से चुराया था खर्च हो गया, ही एडमिटेड, उसने कहा दैट ही हैड नो रेडी कैश, कि अब उसके पास कोई रेडी कैश नहीं है। ही सेड, उसने कहा दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक, कि वह एक चेक की उम्मीद कर रहा है कि जल्दी ही एक चेक आने वाला है। एंड देन ही वुड मेक द पेमेंट, तब उसे क्या कर देगा, उसे पेमेंट कर देगा। दस ही सेटिस्फाइड द लैंडलॉर्ड, तब इस प्रकार उसे अपने लैंडलॉर्ड को संतुष्ट कर दिया। ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लॉथ, ग्रिफिन अपने कपड़े उतारे। एंड बिकेम इनविजिबल, और पुनः वो इनविजिबल हो गया। ही एंटर द क्लर्जीमैन होम, तब उसे एक जो पादरी का घर था उसमें प्रवेश किया। एंड विद एन इंटेंशन टू स्टील मनी फ्रॉम देयर, वाई शी एंटर द पादरी हाउस, उसने फादरी घर में प्रवेश क्यों किया, क्योंकि उसका इंटेंशन था कि वहाँ से वो पैसे को चुरा सके, क्योंकि उसका जो रेडी कैश वो खत्म हो चुका था और उसे लैंडलॉर्ड लेडी को पेमेंट भी देना था। दैट्स वाई ही एंटर्ड इन फादर्स हाउस। द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वॉक अप, जो पादरी था उसकी पत्नी जाग गए। व्हेन दे हर्ड नॉइज इन द स्टडी रूम, जब उन्होंने स्टडी रूम में आवाज़ को सुना। द क्लर्जीमैन एंटर द रूम, जो क्लर्जीमैन ने कमरे में प्रवेश किया विद ए पॉकर इन हैंड, और उसके हाथ में क्या था, एक डंडा था। पॉकर मीन्स डंडा। टू ही सरप्राइज, और उन्हें आश्चर्य हुआ, द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, व्हेन ही एंटर्ड द रूम देन ही फाउंड दैट देयर वाज नो वन इन द रूम बट दे हर्ड द नॉइज, उन्होंने देखा कि कमरे में कोई नहीं था लेकिन उन्होंने आवाज़ को सुना था। ही एंड हिज वाइफ सर्च एवरीवेयर, उसने उसकी पत्नी ने प्रत्येक जगह खोजा, बट देयर वाज नो ट्रेस ऑफ द वर्गलर, लेकिन वहाँ वर्गलर का कोई ट्रेस नहीं था। येट द डेस्क हैड
बीन ओपन, लेकिन डेस्क को खोला गया था एंड द मनी हैड बीन स्टोलन, और धन को चुराया गया था। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ गॉट अप अर्ली, लैंडलॉर्ड उसके पत्नी जल्दी जाग गए। दे वर सरप्राइज, उन्हें आश्चर्य हुआ, टू फाइंड द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि साइंटिस्ट का जो दरवाजा था वो खुला हुआ था, बिकॉज इट वाज यूजुअली शट एंड लॉक्ड, क्योंकि अक्सर वो कैसा रहता था, शट रहता था और बंद रहता था। एंड ही डिड नॉट अलाउ एनीबडी टू एंटर हिज रूम, और वह किसी व्यक्ति को अपने कमरे में प्रवेश नहीं देने देता था। When they entered the room, जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, they found, उन्होंने पाया, the scientist missing, कि साइंटिस्ट वहाँ नहीं है। The cloth and bandage that he always wore were laying in the room, और वो कपड़े और जो बैंडेज जिसको हमेशा पहना करता था कमरे में पड़े हुए हैं। In the meantime, उसी समय the invisible scientist entered the room, वो invisible scientist था, कमरे में प्रवेश किया। He attacked Mrs. Hall with the bedroom chair, उसने मिसेस हॉल पर जो बेडरूम की चेयर थी उससे आक्रमण किया। सी एंड हर हस्बैंड लेफ्ट द रूम इन टेरर, और इसलिए वो उसने उसके पति डर के मारे कमरे से भाग गए। मिसेस हॉल वाज कन्विंस दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, मिसेस हॉल को विश्वास हो गया कि रूम में कोई भूत प्रेत आ गया है। सी हेल्ड द स्टैंड साइंटिस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, और उसने स्टैन जो साइंटिस्ट था, अजनबी वैज्ञानिक था, इसके लिए उसे जिम्मेदार माना। द नेबर फेल्ट, नेबरों को भी एहसास हुआ दैट ट्रबल वाज कॉज बाय विचक्राफ्ट, कि जो ट्रबल थी, परेशानी थी, जो उनके बेडरूम में जो चेयर ने अटैक किया था मिसेस हॉल पर, वो किसी न किसी आत्मा से ग्रस्त थी। When they came to know of the burglary at the clergyman home, जब उन्हें ये पता लगा कि पादरी के घर में चोरी हो गई है, they suspected the stench chances, तो उन्हें पूरी तरीके से उस वैज्ञानिक पर संदेह हुआ। Their suspicion was stunted when he suddenly produced some ready cash, और ये सस्पिशन और ज़्यादा बढ़ गया जब उसने अचानक कुछ रेडी कैश दिया, कुछ पैसा दिया, बिकॉज ओनली अ डे बिफोर, क्योंकि एक दिन पहले ही हैड एडमिटेड, उसने एडमिट किया था दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। तो जेंटलमैन, नाउ I'm close this chapter, and rest topic I will teach tomorrow. Thank you.